हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे सारथी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो इकोनॉमिक्स की सीरीज में जीडीपी और एनडीपी के बाद हम आज कृषि के बारे में बात करेंगे, जिसका जो है भारत की जीडीपी में बहुत योगदान रहा है पहले से भी और अभी भी, क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो इसके कृषि के बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट चीजें देख लेंगे और बाद में हम ये देखते हैं कि जो वर्तमान में कृषि के लिए जो बजट में प्रावधान किए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार ने है चाहे वो राज्य सरकार ने किए हैं, वो क्या क्या प्रावधान है वो हम एंड में करेंगे। अभी हम फिलहाल देख लेते हैं जो अभी भारत में कृषि की जो मोटी मोटी मुख्य मुख्य बातें हैं वो क्या क्या है। तो जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्तमान में जो है जीडीपी का 14% योगदान क्या करती है, कृषि करती है। कृषि का अभी जो है भारत की जीडीपी में 14% लगभग का योगदान है, जो कि 1950 से 51 में कितना था, 55.4% था। तो पहले से के मुकाबले जो है ये अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि जो सरकारें आई उन्होंने ज्यादातर किसको प्रोत्साहन दिया है, उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया है, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा निर्माण होगा। ये इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो कृषि पर इसका पॉजिटिव ही असर होता है, नेगेटिव असर नहीं होता है, क्योंकि उद्योग बढ़ेंगे तो कच्चे माल की ज्यादा मांग बढ़ेगी, कच्चे माल की ज्यादा मांग बढ़ेगी तो कुछ उद्योग ऐसे हैं जो सिर्फ कृषि पर ही निर्भर करते हैं। जैसे चीनी उद्योग है तो पूरी तरह से कृषि पे डिपेंड है कि अगर गन्ना उत्पादित होगा तभी क्या होगा, कृषि उद्योग बढ़ेगा, कृषि उद्योग बढ़ेगा तो गन्ने का उत्पादन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में कृषि जो है निजी क्षेत्र का सबसे ज्यादा जो रोजगार है, अगर निजी क्षेत्र के रोजगारों की हम बात करें तो सबसे बड़ा जो योगदान है वो कृषि का ही है। कृषि को भी हम निजी क्षेत्र में ही मानते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं मानते हैं। इसको किस में माना जाता है, निजी क्षेत्र में। तो अगर निजी क्षेत्र में रोजगार देने की बात करें तो अभी भी जो कृषि है वो 50% जो लोगों को है, 50% जो रोजगार है वो कृषि से ही उत्पन्न होता है। अगला देख लेते हैं कच्चा माल। जैसे मैंने अभी कहा कि कच्चा माल कुछ ऐसे उद्योग है जो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, आपके कृषि से जो उत्पाद मिलते हैं, कच्चा माल मिलता है, उसी पे डिपेंड है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण इसका चीनी है, चाय है। अब चाय के जो बागान है, चाय जो पत्ती है वो क्या होती है, खेत में ही उगेगी, मतलब जमीन में ही उगेगी, किसान ही उगाएगा, तो वो भी क्या हो गया, पूरी तरह से उद्योग आपका कृषि पे डिपेंड हो गया। ठीक है, वनस्पति बागान ये सारे क्या है, कच्चे माल के लिए कृषि पे डिपेंड है। नेक्स्ट देख लेते हैं निर्यात का ज्यादातर हिस्सा। जो भारत जो वस्तुएं निर्यात करता है वो अभी औद्योगिक वस्तुएं इतनी ज्यादा यहाँ पे भारत में प्रोड्यूस नहीं होती है जो हम जिनको क्या कर सके, निर्यात कर सके। ठीक है, जो निर्यात करने वाली वस्तुएं हैं वो ज्यादातर कौन सी है, जो कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें है कि सबसे ज्यादा जो आयात वस्तुएं हैं वो हमारी क्या है, वो खाद्य तेल है। जो भारत जो है सबसे ज्यादा जिस वस्तु का आयात करता है वो क्या है, खाद्य तेल है। अब जो भारतीय कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारत की कृषि योग्य जो क्षेत्र है उसका 40% 45% ही हिस्सा जो है वो क्या है, सिंचित है। इसके अलावा जितनी भी कृषि है, जो भी खेती होती है वो मानसून पे डिपेंड करती है। मानसून की जो बारिश है उसी पे फसलों का उगना, फसलें किस तरह से होगी वो सारा मानसून पे डिपेंड करता है, इसलिए इसे मानसून का जुआ भी कहते हैं। अब जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, जैसे मैंने कहा कि 45% ही जो है सिंचित क्षेत्र है भारत में कृषि योग्य। तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में अगर 5 जो राज्य हैं उनकी हम बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश। ये जो है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर हम फसल की बात करें तो वो गन्ना है। ठीक है, भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो क्या है, चावल है। जो खाद्य फसलों का उत्पादन होता है भारत में उसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो चावल का होता है। अगर हम एक और बात करें कि जो खाद्य फसलें हैं 65% जो है कृषि योग्य क्षेत्र जो है उसमें जो कृषि की जाती है, कृषि योग्य क्षेत्र में
कृषि योग्य क्षेत्र का 65% जो हिस्सा है वो खाद्य फसलों के लिए प्रयुक्त होता है और 35% जो है 35% जो है वो व्यापारिक फसलों के लिए किया जाता है। खाद्य फसलें मतलब जो डायरेक्ट हम खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे आपका है गेहूं है, चावल है, वो डायरेक्ट किसकी है, खाद्यान्न फसल है। और अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में क्या है, अदरक है, लहसुन है, वो मुख्य क्या है, फसल है आपकी व्यापारिक फसल। तो ये कुछ कृषि संबंधित मुख्य मुख्य पॉइंट हमने जो देख लिए हैं। अब इसमें आगे देखते हैं हम जो वर्तमान में अभी जो न्यूज में रहे हैं, जो